हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। एनीवेज आई एम ब्रिंगिंग समथिंग वेरी गुड फॉर यू। और आज मैं जिस परफ्यूम का रिव्यू करूँगा, मेरे ख्याल से ये इंटरनेट पे पहला रिव्यू होगा इस परफ्यूम का, क्योंकि मैंने ट्राई की सर्च करने की, मुझे तो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आप लोगों की नज़र से कुछ ऐसा गुजरा हो या आपने इसका रिव्यू पहले देखा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि क्यों अभी तक इस परफ्यूम को किसी ने भी रिव्यू नहीं किया, किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। और जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है हेवा फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। तो चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। और ये आपको इस बॉक्स में मिलेगा। बॉक्स का पेपर सिंपल है लेकिन बहुत हल्की क्वालिटी का नहीं है, इट्स वेरी गुड क्वालिटी, फिनिशिंग, प्रिंट ऑल वेरी गुड क्वालिटी। और यहाँ पे ये आपको गोल्ड में प्रिंट हुआ मिलेगी। ये एक ट्रायंगल सी जिसमें आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का, और एक डिज़ाइन है साइड्स पे, फ्रंट पे, इनके टॉप पे, और बैक पे आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। और बॉटम में आपको मिलेगा बैच कोड और प्रोडक्शन डेट। तो ये था इसका बॉक्स। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बोतल। बोतल इज़ अ पीस ऑफ ज्यूल, वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस बोतल। ये काफ़ी खूबसूरत लगती है आपके ड्रेसिंग पे रखी हुई, या जहाँ भी आपकी कलेक्शन है। अगर आप इसको स्ट्रैक में रखेंगे तो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। और इवन द कलर ऑफ जूस इज़ वेरी नाइस, इट लुक्स लाइक गोल्ड। आपको एक रॉयल किस्म की फील देता है इसका कलर और बॉटल का डिज़ाइन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फ्रंट पे आपको वैसा ही गोल्ड ट्रायंगल में एक स्टिकर मिलेगा ट्रायंगुलर, और उसमें आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का हेबा। और साइड्स पे कुछ नहीं है, प्लेन बोतल है, क्लीन है, क्लियर है। और अगर कैप की बात करूं तो कैप बहुत टाइटली और स्नगली फिट है, आप बोतल को आराम से इसे कैरी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और कैप के टॉप पे आपको यहाँ पर, अगर आप शायद इस कैमरे में देख पा रहे हो, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरा कैमरा ऑटो फोकस नहीं है। तो एनीवेज यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा अजमल का ग्लास के अंदर, जैसे नीचे लोगो प्रिंट करके ऊपर एक लेयर है ग्लास की। और कैप थोड़ा हैवी है और मेटल का है, इट्स नॉट प्लास्टिक, विच इज़ समथिंग वेरी गुड। और ये हो गई प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस की, इसकी सेंट की, और देखेंगे कि ये कैसा स्मेल करता है। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स ब्रेकडाउन से। तो इसके टॉप में आपको मिलेगा लिली ऑफ द वैली, रोज़, नटमेग और ज़ाफ़रान। और फिर आपको इसके मिड नोट्स में मिलेंगे सिप्रियोल, पेचोली और एम्बर। और फिर इसकी बेस में आपको मिलेगा संदल, गायकवुड, सिदार की लकड़ी और मस्क। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और चले अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये कैसा स्मेल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपनिंग से। तो जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको मिलेगा मस्की वुडी रोज़, और फिर उसके गिर्द आपको एक स्पाइसेस का कवर मिलेगा, जो कि आपको ऐसा फील होगा कि जैसे वो एक एम्बर के बेड पे रेस्ट कर रहे हों। तो इस काइंड की कुछ इसकी फील होगी। और स्पाइसेस में जैसा कि नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन है कि आपको मिलेगा सैफरन और नटमेग। नटमेग मुझे थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट लगा, सैफरन भी है लेकिन बहुत लाइट है, लेकिन नटमेग मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट लगा। उसके बाद आपको इस परफ्यूम में एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ मिलेगी, एक बड़ा प्रोमिनेंट नोट मिलेगा सिप्रियोल का या नगर मोथा का। वो इसको एक बड़ी ग्रीन मेडिसिनल काइंड की फील देता है, लेकिन इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। ये मेडिसिनल इफेक्ट को आप ऐसा मत समझ लें कि ये दवाई की तरह स्मेल करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक वो बड़ी खूबसूरत सी शार्प सी फील होती है आपको इसमें, वो उस तरह की एक ग्रीन शार्प फील मिलेगी। और उसके बाद मुझे इस परफ्यूम में एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ लगी, वो ये कि मुझे इसके अंदर बड़ा खूबसूरत नोट मिलता है स्वीट ऊद का, मीठा का जैसा ऊद होता है उसका नोट मिलता है, लेकिन जो कि इसके नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं है। और आप लोगों को पता ही है कि अजमल दे आर वन ऑफ द बेस्ट डीलिंग इन ऊद इन द मार्केट के। वो उनके ऊद के प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं और वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं ऊद पे। तो मे बी इसके अंदर ऊद है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, और उन्होंने ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी वजह से उन्होंने मेंशन नहीं किया, वो भूल गए हों। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। अगर ऊद उन्होंने यूज़ किया हो तो मसलन ऊद इज़ समथिंग कि जो मेरे ख्याल से कोई भूलना नहीं चाहेगा, बल्कि वो उसको हाईलाइट करना चाहेंगे। लेकिन समहाउ आई कैन स्मेल ऊद, स्वीट ऊद, लेकिन मेंशन नहीं है। तो आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस हुआ किसी के परफ्यूम के साथ तो प्लीज़ आप भी शेयर करें। एक ये रीज़न हो सकती है, या फिर एक सेकंड ऑप्शन जो मेरे माइंड में आता है वो ये है कि शायद गायकवुड,
सीदार और सैंडलवुड का नोट इतने प्यारे से ब्लेंड किया गया है कि वो आपको एक वो मीठी ऊद की फील दे रहा है। लेकिन मैं ऊद के साथ साथ गायकवुड, सैंडलवुड और सीदार भी स्मेल कर पा रहा हूँ। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी। मैंने इस ब्लोटर पेपर पे इसको स्प्रे किया हुआ है एंड देयर इज ऊद, अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस स्वीट ऊद। चले बहरहाल आप लोग ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मेरे साथ इस पॉइंट पे कि इसमें ऊद है या नहीं। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी इसकी ओपनिंग, और फिर इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये परफ्यूम कंटिन्यूस चेंज करता रहता है और आपको एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है जब ये नोट्स के बीच में ट्रांजिशंस होती हैं और ये चेंज होके अपनी स्मेल चेंज करता रहता है। यू विल एंजॉय इट। और उसके बाद ड्राई डाउन की तरफ जाते जाते इन द एंड इट बिकम्स वेरी लाइट स्पाइसी मस्की परफ्यूम। मस्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड पे यू विल लेफ्ट विद वाइट मस्क एंड सम स्पाइसेस। ऑफ कोर्स दूसरे सारे नोट्स रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ हो जाती है एंड तक आते आते, और एंड का मतलब कि यानी बहुत देर के बाद, वो होती है मस्क, लाइट वुडी और स्पाइसी नोट्स। तो ये था इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और परफॉर्मेंस अजमल के परफ्यूम्स में कभी भी इशू नहीं होता, स्पेशली जो इस रेंज के परफ्यूम्स हैं या जो इनके ओरिएंटल परफ्यूम्स हैं, उनमें मुझे आज तक कभी भी परफॉर्मेंस का इशू नहीं आया। हाँ, जो इनकी वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ बैच कोड्स का कुछ इशू रहता है या कुछ प्रॉब्लम होता होगा, जो कि मैंने रिव्यूज़ में देखा है। मेरे पास अभी तक इनकी कोई वेस्टर्न फ्रेगरेंस नहीं है, बट अभी तक जितनी भी मेरी कलेक्शन में अजमल के परफ्यूम्स हैं, मुझे परफॉर्मेंस का कभी भी इशू नहीं आया। तो ये आपको जो एक टोटल लॉन्जिविटी देगा वो होगी 12+ आवर्स की, 12+ आवर ईजीली। और उसके बाद अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, पहले 3 घंटे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है और उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू होता है। और अगर सियाज की बात करूं तो 5 घंटे तक का बड़ा स्ट्रॉन्ग सियाज है इसका। लेकिन उसके बाद भी जो इसके परफ्यूम की एक पूरी लाइफ है, ये एंड तक आपको कंटिन्यूस विफ्स देता रहता है खुशबू के, और इवन के जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस नो इशू है। और चलें अब बात करते हैं जेंडर की। तो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो इट्स अ यूनिसेक्स परफ्यूम। लेडीज़ जेंट्स इजीली कोई भी इसको लगा सकता है, कोई इशू नहीं होगा। दोनों को बहुत ज़बरदस्त दोनों पे सूट करेगा। और बात कर लेते हैं एज ग्रुप की। तो अगर एज ग्रुप की बात करूं तो अगेन कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन। लेकिन टीनेजर्स को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक दफ़ा लेने से पहले इसको ट्राई ज़रूर कर लें, शायद उनको पसंद ना आए। देयर आर चांसेस, अदरवाइज इट विल वर्क वेरी गुड विद ऑल द एज ग्रुप्स। और चले अब बात करते हैं सीज़न की। तो इस परफ्यूम की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी एरी और ठंडी टाइप की फील है समहाउ। तो इसको आप ऑल ईयर अराउंड पूरा साल कभी भी इजीली लगा सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओरिएंटल परफ्यूम्स कोई भी हों, सर्दियों में ठंडे वेदर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको देते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो सेम गोज़ हियर, आपको पूरा साल आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ठंडे वेदर में आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं ओकेजन की। तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल परफ्यूम है। आप इसे कहीं भी किसी भी जगह लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, या आपका डेली सेंट या ऑफिस सेंट आराम से हो सकता है। आप इसको ऑफिस में लगाएं, डेली लगाएं, आप इसे कहीं भी लगाएं, इट विल वर्क परफेक्टली। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी कंपोजिशन है। तो अब आते हैं इसके प्राइस की तरफ। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 80 ml की बोतल का अराउंड 96 दिरहम, UAE दिरहम्स। लेकिन आजकल ऑफ़र चल रही है, और अगर आप UAE में रहते हैं या आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाला अजीज़ UAE में है, और अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं, तो आजकल आपको ये मिल जाएगा 66 दिरहम्स में। तो 96 ओरिजिनल प्राइस, एंड नाउ अ डेज़ इन ऑफर यू कैन गेट दिस इन 66 दिरहम। और 66 दिरहम में यू कैन नॉट गेट एनीथिंग बेटर देन दिस। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट हेबा फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। और चले मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, take care and bye.